सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नया दृष्टिकोण आकार ले चुका है और जल्द ही ऐसी टूर ऑफ ड्यूटी अवधारणा की औपचारिक घोषणा हो सकती है, जिसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और राजकोष में बड़ी बजटीय बचत लाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी चल रही है। पिछले 2 साल से कोविड-19 के कारण देश में सेना भर्ती के लिए रैलियां या नियुक्ति रुकी हुई है। इसलिए देश में करीब 1.25 लाख सैनिकों के पद खाली हो गए हैं। इन सब को देखते हुए सेना की तैयारी में लगे स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं। मंगलवार को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने धरना दिया है। इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए अब कम समय के लिए सेना में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसे टूर ऑफ ड्यूटी कहा जा रहा है। सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नया दृष्टिकोण आकार ले चुका है और जल्द ही ऐसी टूर ऑफ ड्यूटी अवधारणा की औपचारिक घोषणा हो सकती है, जिसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और राजकोष में बड़ी बजटीय बचत लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह अनूठा विचार 2 साल पहले सामने आया, जो सशस्त्र बलों में एक निश्चित अल्पकालिक अनुबंध पर अधिकारियों और सैनिकों की भर्ती की बात करता है। अनुबंध की 3 साल की अवधि हो सकती है, जिस दौरान भर्ती किए गए सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और साथ ही वे उग्रवाद विरोधी अभियानों, खुफिया जानकारी एकत्रित करने व सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सेवा प्रदान करेंगे। ऐसी जानकारी है कि शीर्ष नेतृत्व से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के पूर्वाभास के चलते इस सप्ताह रक्षा मंत्रालय में टूर ऑफ ड्यूटी के विचार पर चर्चा हुई है। अखबार के अनुसार इस योजना को 2020 में सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे द्वारा आगे बढ़ाया गया था। सरकार में शीर्ष स्तर पर इस संबंध में हालिया महीनों में विमर्श हुआ है। हालांकि अंतिम योजना की रूपरेखा का खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन मूल विचार यह था कि सैनिकों को 3 साल की एक निश्चित अवधि के लिए जोड़ा जाए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सशस्त्र बलों में स्थायी भर्ती होती थी, जिसमें सैनिकों की सेवा अवधि अलग अलग होती थी। बताया गया है कि अनुबंध वाली भर्ती सशस्त्र बलों के किन किन क्षेत्रों में होगी, इसका भी विस्तार किया जा सकता है। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि 3 साल के अंत में अधिकांश सैनिकों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। सशस्त्र बलों द्वारा शुरुआती गणना में अनुमान लगाया गया था कि यदि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत बड़ी संख्या में सैनिक लाए जाते हैं तो वेतन, भत्तों और पेंशन में हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। भर्ती किए गए युवाओं में से जो सर्वश्रेष्ठ होंगे, उन्हें सेना में रिक्तियां, नौकरी उपलब्ध होने की स्थिति में अपनी सेवा जारी रखने का अवसर मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय में सहमति के बाद जो ड्राफ्ट बना है उसमें सेना में सभी सैनिकों की भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के आधार पर की जाएगी। इसके तहत 25% सैनिकों की नियुक्ति सिर्फ 3 साल के लिए किए जाएंगे और इसके बाद के 25% सैनिकों की नियुक्ति 5 साल के लिए किए जाएंगे। इसके बाद बाकी बचे 50% जवान सेना में रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा दे सकेंगे। इस नई योजना से सेना को महाबचत होगी क्योंकि जितनी भी नियुक्तियां की जाएंगी, वे सब अनुबंध के आधार पर होंगी। इसमें सरकार को पेंशन का बिल नहीं भरना होगा। सरकार को सेना पर हुए खर्च का अधिकांश हिस्सा वर्तमान में पेंशन पर खर्च करना पड़ता है। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि 3 या 5 साल तक सेवा देने वाले सैनिकों को पेंशन मद में कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इन सैनिकों को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सुविधा दी जाएगी और जिस तरह आर्म्ड फोर्सेज के रिटायर कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा दी जाती है, उसी तरह से इन्हें भी दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि 3 या 5 साल वाली सेवा सेना में अधिकारियों पर लागू नहीं होगी, यह सिर्फ सैनिकों पर लागू होगी।
पिछले साल दिसंबर में संसद में दिए गए बयान के मुताबिक देश में इस समय 7,476 सैन्य अधिकारियों की कमी है। हालांकि सेना का वर्तमान प्रस्ताव कब से क्रियान्वित होगा, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन सेना रक्षा मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है।